हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स में। मैं हूं सत्यम पांडे और आप सबों के बीच में अपने मोशन सीरीज लेक्चर 5 में मोशन का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने जितना कुछ भी पढ़ा है सब दुनिया को भूल जाना है, और उन सब टॉपिक्स को भी अगर आप भूल गए हैं तो मैं क्विक रिकैप कराने के साथ साथ आपको इन सब के बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और आप मेरे थंबनेल पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स का न्यूमेरिकल्स होने वाला है। तो आज हम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट और फिर उससे लेते हुए एक्सेलरेशन तक का पूरा न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आज का मेरा पहला न्यूमेरिकल होगा जो बहुत मजेदार होगा, और आपका आज का सारा न्यूमेरिकल जो होगा पूरा एकदम दिमाग हिला देने वाला होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा। बेसिक से हम लोग लेकर चलेंगे न्यूमेरिकल्स को और एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को देख लें, अच्छा से बैठ के ट्राई कर लें। अगर नहीं हो तो फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। तो थोड़ा आपका एफर्ट रहना जरूरी है क्वेश्चन में। आप एफर्ट लगाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में दे दिया है कि दो पॉइंट है ए बी, तीन पॉइंट है ए बी और सी, जिसमें जोसेफ नाम का कोई लड़का है जो पहले पॉइंट ए से बी में जाता है, जिसका डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम लेता है 2.5 मीटर, मतलब 2 मिनट और 30 सेकेंड। ए से बी जाता है और फिर बी से वापस आ जाता है सी पे, जिसके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर और वो टाइम लेता है 1 मिनट। ठीक है, तो 2.5 मिनट को अब हम टाइम में सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कितना सेकेंड हो जाएगा? तो ए से बी में आने के लिए कितना टाइम लगा इसका? टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ए टू बी। ठीक है, तो कितना टाइम ले लेगा? 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड और 2 मिनट 30 सेकेंड में 120 प्लस 30 मतलब 150 सेकेंड होगा क्या? 150 सेकेंड हो जाएगा ए से बी आने में। अब फिर बी से सी जाता है। ठीक है, बी से सी जाता है। बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। तो टाइम कितना लगता है? 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम इसको कितना लगता है? अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें इसका, 1 मिनट में देख लूं थोड़ा, जोसेफ का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है, पहले ए से बी तक का और फिर ए से सी तक का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी, पहले हम पहला केस का सॉल्यूशन देखेंगे ए टू बी तक का। ठीक है, ए टू बी तक का ये सॉल्यूशन रहेगा हमारा। अब हम इसमें एवरेज स्पीड अगर आपका देखें, एवरेज स्पीड देखें तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ले रखा है? 300 मीटर और टोटल टाइम, तो ए से बी तक के लिए एवरेज स्पीड, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहां मैंने एवरेज स्पीड लिख रखा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। तो 300 मीटर यहां हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ए से बी तक आने का टाइम कितना लगा है? 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा मेरा आंसर? अब यूनिट हम क्या रखेंगे? डिस्टेंस था मिनट मीटर में और टाइम था सेकेंड्स में, तो हमारा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट मैंने आपको बता रखा है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा मेरा ए से बी तक जाने का एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बताता हूं मैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक, ए से बी तक आने का डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। दिख रहा है क्या? ए से बी तक का एक्चुअल पाथ भी 300 मीटर का है और शॉर्टेस्ट पाथ भी 300 मीटर का ही है। अब इधर से आप घूम कर आओ तो वो बड़ा हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका एवरेज वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट भी यही रहा, तो डिस्प्लेसमेंट 300 डिवाइडेड बाय टाइम 150 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो बेसिक था।
अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से बनेगा पार्ट 2 वाला क्वेश्चन, ए टू सी तक का। ठीक है, अगर हम पाथ ए टू सी को फॉलो करें, सेकेंड पार्ट का ये क्वेश्चन है, अगर हम जाते हैं ए टू सी, तो ए टू सी अगर हम जाएंगे तो हमारा एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, पहले 300 था और फिर हमने 100 ट्रेवल किया, 100 ट्रेवल किया। ठीक है, पहले 300 था फिर 100 ट्रेवल किए, तो कितना हुआ 400। तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 400। और टाइम कितना लगेगा, पहले हम यहां से यहां तक आए फिर यहां आए, तो यहां से यहां तक आने का 150 सेकेंड और फिर यहां से यहां तक आने का 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ 210 सेकेंड। अरे 150 प्लस 60 210। ठीक है, तो 210 हो जाएगा ये। तो इसका कितना हो जाएगा 40/21 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 40/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मजेदार जो चीज है वो है एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगा, तो उसको थोड़ा सोचना होगा। और आप थोड़ा अच्छे से ट्राई कर लें, अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा सोच लें, मेरा डेफिनेशन देखें, मेरा लेक्चर देख लें और थोड़ा सोच लें कि क्या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में हम आपको बताए थे, बता रहा हूं मैं अभी, एवरेज वेलोसिटी बताए थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताए थे क्या, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ए से सी तक का, तो यहां से हम यहां गए और फिर यहां से यहां आए, तो ये तो मेरा एक्चुअल पाथ हुआ ना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ हम यहां से यहां नहीं चले जाए, यही तो हुआ मेरा शॉर्टेस्ट पाथ, एक से सी तक का, ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा सा पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या था 300 माइनस 100 कितना 200। और टाइम बात उठता है कि हाँ टाइम क्या रखेंगे, क्या यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे और रखेंगे, नहीं, वो टाइम हम नहीं रखेंगे। टाइम जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा था उसी को पुट करेंगे। क्या टाइम पुट करेंगे, जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा था हम उसे पुट करते हैं। अब ये नहीं सोचेंगे अरे यार ए से सी तक का टाइम क्या होगा और पढ़े हैं, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा था उसी को यहाँ पुट करेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा था 210 लगा था क्या, यही तो था। तो ये कितना आ जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी 20/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन को नोट कर लें और थोड़ा अच्छे से समझें इसको, दिक्कत हो कमेंट कर लें, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप देख लें, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन रहा 20,000 रुपए के लिए मेरे चेहरे पे। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन क्या है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है 10 मीटर है। ठीक है, फिर उसको एक कोई किसान है जो उसको डिस्टेंस को 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 सेकेंड में। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute and 20 second? मतलब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट एट 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको सेकेंड में चेंज कर लें तो कितना होगा 2 मिनट तो 140 सेकेंड होगा क्या, 2 मिनट 120 और 20 सेकेंड तो 140 सेकेंड। मतलब 140 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं निकाल देना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एक साइड को कवर करने में 40 सेकेंड, फिर अगला साइड भी कवर करेगा 40 सेकेंड में, ये भी कवर करेगा 40, ये भी कवर करेगा 40। अगर ए से ए पे इसको आना है तो कितना टाइम लगेगा 40 40 40 80 80 40 120 और 40 160। अरे ये तो हम देखे थे कि ए से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा 40 40 40 40, मतलब
160 सेकेंड्स में ये ए से ए आ जाएगा, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 140 सेकेंड पे। तो इतना तो पता होना चाहिए कि एक को कवर करने में लग रहा है 40 सेकेंड्स, तो अब 20 सेकेंड, अब 120 सेकेंड में तो डी पे आ जाएगा, बचा मेरे पास 20 सेकेंड, और डी से ए जाने में इसको लगेगा 40 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में हाफ डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करेगा होगा। तो अब हमको इसका अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आया होगा तो ये 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, यहाँ से यहाँ चला होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा और यहाँ आकर रुक गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अगर डिस्टेंस बोलता है तो हम क्या करते, हम पूरा 10 10 10 और 5 निकाल देते। क्योंकि हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम ये वाला पाथ निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, कितना डिस्टेंस होगा, तो ये सिंपल 5 मीटर हो जाएगा। ये होगा अपना आंसर। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को कर लिया है और थर्ड क्वेश्चन की बारी है। अब हम लोग इसको किल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। इसको अच्छे से ट्राई कीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, जी जान लगा देना है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पूरा बेसिक क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड्स में। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। अली while driving to school completes the average speed for his trip to be 20 km/h। ये रहा अपना प्यारा दोस्त अली, ये रहा उसका स्कूल। ठीक है, तो अली यहां से यहां आ जाता है और इसके बीच का एवरेज वेलोसिटी इसका कितना रहता है, 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिर वो बी से ए वापस आता है और भीड़ थोड़ा कम है। ठीक है, भीड़ कम है तो उसका एवरेज स्पीड बढ़ जाता है और एवरेज स्पीड हो क्या जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर। शायद मैं आपको एवरेज वेलोसिटी का फील दिया था अपने लेक्चर में कि एवरेज वेलोसिटी ऐसा नहीं होता है कि ये 30 किलोमीटर पर आवर दिया है तो बॉडी लगातार 30 किलोमीटर पर आवर से ही मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको विराट कोहली का एग्जाम्पल भी दिया था कि विराट कोहली ने अगर 1 साल का उसका एवरेज स्कोर निकाले कि 1 साल में उसने कितना स्कोर किया है, तो उसका पूरा टोटल स्कोर निकालते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस निकालते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि विराट कोहली ने हर मैच में 100 रन ही मारे हैं, नहीं है ऐसा। लेकिन फिर भी तो ऐसे निकालने के बाद उसका एवरेज स्कोर कितना आता है कि हाँ उसने हर मैच में लगभग 58 रन लगा रखे हैं। ठीक है, तो वो होता है एवरेज स्कोर। या अब उसी तरह उसको समझेंगे हम लोग एवरेज स्पीड को। ये रहा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एस। ए से बी जाने के केस में क्या होगा, ए से बी जाने के केस में क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया एस। ठीक है, अब हम इसका टाइम निकालते हैं। हमें इस पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ए से बी जाने का टाइम कितना होगा, पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार हम निकालेंगे कि अब क्या निकालना, अब क्या निकालना। तो पहले फॉर्मूला को पकड़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए से बी जाने का डिस्टेंस हुआ एस, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम अब एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, बता रखे हम आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है क्या, तो यहाँ से हम टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है एस, तो टाइम कितना हो जाएगा, एस अपॉन एवरेज स्पीड है इसका 20। ए से बी तक आने का ये रहा, फिर बी से ए आने का देख लेते हैं। बी से ए आने का होगा, बी से ए आने का होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एस, टाइम हो जाएगा एस अपॉन 30। तो टोटल टाइम कितना होगा, यहां निकाल लेते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन 20। अब टोटल टाइम क्यों निकाल रहे हैं, हमें ए से बी या बी से सी का नहीं निकालना, वो तो दे रखा है। हमें निकालना है ए से बी जाने का और बी से ए आने का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो 0 हो जाता। क्यों 0 हो जाता, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो एक क्वेश्चन में हम आपको अलग अलग तरीका से बता रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम आपको एवरेज स्पीड भी बता दिए, एवरेज वेलोसिटी भी बता दिए। तो हम टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, s/20 प्लस s/30। आप एलसीएम ले सकते हैं इसका, 60 होगा, तो ये हो जाएगा 3s प्लस 2s, तो 5s/60। इसको आप लिख सकते हैं क्या, s/12। तो टाइम, टोटल टाइम कितना आ गया, s/12। निकालते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम यहां निकालें आपका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, s 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था, s/12। सॉल्व करेंगे, 2s इंटू 12/s, ये खत्म, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए से बी और बी से ए आने का उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज जरूर कर लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, मैं पढ़ लूं क्वेश्चन को। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, at 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर, एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर एट द नेक्स्ट 0.71 आवर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक ट्रेन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आती है, उसका एवरेज स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। हम ये समझने के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसका हमको एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है कितना देर में ए से बी आ रहा है ट्रेन, 0.52 आवर्स में आ रहा है, 0.52 आवर। ठीक है, फिर यही ट्रेन बी से सी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, बी से सी आने का इसका स्पीड कितना है, 0.52 आवर, न सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर है इसका बी से सी आने का, 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है, 0.24 आवर। अच्छा सवाल है, हर वैरायटी का क्वेश्चन हम आपको कराने का कोशिश कर रहे हैं। फिर डी आता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम कितना लगता है इसको, 0.71 आवर्स, 0.71 आवर्स। ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जी, टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम हम निकाल लेंगे। अब बात होता है डिस्टेंस कैसे निकालें, है क्या डिस्टेंस निकालने का लोचा। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी अगर हम निकालें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम आपको बताए थे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ए बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड 60 और टाइम कितना हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा क्या। बीसी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, तो बीसी कितना, बीसी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 इंटू 0.24, और सीडी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीडी का डिस्टेंस हो जाएगा 70 इंटू 0.71। ठीक है, ये सब तीनों डिस्टेंस हम निकाल लिए। अब अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो ठीक है, एवरेज स्पीड अब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम आपको डिस्टेंस निकाल कर दिखा दें, डिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस इसको हम ऐड करेंगे, 60 इंटू 0.52 प्लस 30 इंटू 0.2 और प्लस 70 इंटू 0.71 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को ऐड करेंगे, 0.52
प्लस 0.2 प्लस 0.71। ठीक है, निकाल लेंगे इसको। अब आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको आंसर बता देते हैं, सॉल्व करके मैंने रखा है इन सब क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर है 59.9 किलोमीटर पर आवर। आप, मुझे उम्मीद है आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल था। इतना आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड। तो आज का हमारा अपना 5th क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने काफी अच्छे अच्छे कर लिए हैं, 5वां क्वेश्चन भी काफी अच्छा होगा अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मस्ती में सॉल्व कीजिए, एक बार अच्छा सा टाइम दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करके। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चीता को बताया है, चीता की विशेषता की है, अच्छी बात है। चीता को बोल रहा है चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंसेस लेस देन 500 मीटर। ये सिर्फ उसकी विशेषता दी गई है सर, इसका आपको कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इफ अ चीता स्पॉट्स इट प्रे अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब बोल रहा है कि अगर यहाँ चीता है और वो यहाँ पर कोई अपना शिकार देख लेता है, अपना प्रे देख लेता है। ठीक है, यहाँ पर अपना शिकार देख लेता है, कितने डिस्टेंस पे, 100 मीटर पे। चीता से शिकार उसका प्रे कितना डिस्टेंस पे है, 100 मीटर पे। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड दिया है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिस्टेंस अपना मीटर में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर तो इंटू 1000। ठीक है, सही है। कन्वर्जन हम आपको सिखा रखे हैं, मेरा एक वीडियो है कन्वर्जन का। तो 90 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 90 इंटू 1000 मीटर इंटू डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको जाएगा क्या, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये चला जाएगा 30। ठीक, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका एवरेज वेलोसिटी हमको निकल गया। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर ही होगा, क्योंकि चीता जब भी शिकार के पास दौड़ेगा तो सोचेगा हाँ हम सबसे छोटा तरीका ढूंढें। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, हाँ इसका 100 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी तो मैं पुट ही कर दूं डायरेक्ट। ठीक है, दे रखा है हमें 25 इज इक्वल टू 100, यहाँ से इज इक्वल टू 100 अपॉन, और टाइम कितना लेगा, मान लेते हैं t सेकेंड लेता है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो भी दिया था कि चीता कैन अचीव अ मैक्सिमम पीक वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इन 500 मीटर था शायद, तो उसकी खासियत को बताया था, ये नहीं बताया था कि क्वेश्चन में आप यूज करो, नहीं, वो बस उसके विशेषता को था। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो 5 क्वेश्चन हमने कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, और क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मस्ती में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए, अच्छा सा एफर्ट लगाइए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। कितना स्पीड है इसका, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, रिटार्डेशन का केस। जब भी आप ब्रेक लगाते हो रिटार्डेशन ही होता है। क्यों रिटार्डेशन होता है, ब्रेक उसी के लिए बना ही होता है कि ब्रेक आप लगाओ उसका वेलोसिटी घटे।
ठीक है। और एक्सेलरेशन लगाते हो तो आप बॉडी एक्सेलरेट बोलते हैं ना कि एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, तो एक्सेलरेटर जब आप प्रेस करते हो तो बॉडी एक्सेलरेट करता है। अब वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है ये मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो इसका बॉडी का निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, बॉडी अब रुकने जा रही है। तो अब ब्रेक जब आप लगाएंगे तो ये ए पर है, फिर थोड़ी देर बाद ये कहीं पॉइंट बी पर जाकर ये किसी पॉइंट बी पर जाकर रुक जाएगी। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कितनी देर में रुक रही है? स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में बॉडी रुक जा रही है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए से बी, अब बी पे आप सोचो वेलोसिटी क्या होगा। जब पार्टिकल रुक जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब आप एक्सेलरेशन को याद करो, मैंने क्या बताया था आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इसको हमको चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। क्यों चेंज करना होगा मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये टाइम जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। अगर आपको आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में तो आप इसको मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज करो, आप इसी को किलोमीटर टाइम है ना, आप इसको आवर में चेंज कर दो, ठीक है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो मेरा आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए कितना होगा इसको अगर चेंज करें तो, इनिशियल वेलोसिटी यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 60 किलोमीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ये तो साफ साफ खत्म, ये गया, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 50, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये कितना आ जाएगा 50/3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ये 0 हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं माइनस 50/30 होगा क्या? हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिटार्डेशन का केस है, देखो आप आंसर भी निगेटिव में आया है, ठीक है। तो आज हमने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन था, अलग अलग तरह के हमने आपको क्वेश्चन दिखाया। अब थोड़ा और कुछ क्वेश्चन होगा, आप उसको अच्छे से लगाइए, अच्छा से सॉल्व कीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा न्यूमेरिकल में। आप भागोगे वो दौड़ाएगा, तो आप ही को दौड़ाना है ताकि वही भागे, ठीक है। तो क्वेश्चन से भागना नहीं, आप एफर्ट लगाइए, आप मेहनत कीजिए, सब इजी है, सब हो जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है न्यूमेरिकल करने में, आप पहले वीडियो देखिए, आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, वहाँ से अपना बेसिक क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। 6 क्वेश्चन शायद करा रखे हैं हमने, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुट्रिक्स।